हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा में फौरी तौर पर जॉब कैसे हासिल की जा सकती है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में आपने पूछा तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि चार प्रोफेशंस के बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूँ, यानी कि चार आसान जॉब्स के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप वहाँ पर हैं, जिस कैपेसिटी पे आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, प्रोडक्शन हेड हैं या मैनेजर हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर आकर यहाँ उसी कैपेसिटी में आपको काम मिल जाएगा, तो ये इतनी जल्दी आसानी से मुमकिन नहीं है। क्यों? कि यहाँ पर आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि फौरी तौर पर आपको यहाँ पर सर्वाइवल जॉब करना पड़ती है। बारहा मैं इसलिए आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पर और जॉब करना होती है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। यानी वो सुहाना ख्वाब आपके जहन में होगा कि फौरी तौर पर आकर यहाँ मैनेजर लग जाएंगे, तो वो आसान नहीं होगा। और वो अगर ऐसा ना हो तो आप ज़ाहिर है परेशान होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे और प्रॉब्लम ज़ाहिर आपके साथ होंगे कि यार वहाँ मैं इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आया तो यहाँ आकर मेरे साथ क्या हो गया। तो सर्वाइवल जॉब्स के लिए और जॉब के लिए मैं आपसे बारहा शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों ने इस बारे में क्वेरीज भी भेजी हैं कि इन प्रोफेशन के बारे में बताइएगा कि जॉब्स कैसी हैं, आसान हैं या नहीं, और पर आवर के हिसाब से कितने डॉलर्स मिलते हैं और काम कैसा है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रोफेशन की तरफ आते हैं, पहली जॉब की तरफ आते हैं जो कि ख़वातीन भी पूछती हैं, वो है रिसेप्शनिस्ट की। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाएंगे, किसी भी इदारे में आप जाते हैं, तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से आपकी पहले मुलाकात होती है। वो आपसे आपके बारे में ज़रा अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, और फिर अगर मीटिंग है आपकी कहीं किसी से तो वो कहते हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, बैठिए, और आपकी मीटिंग थोड़ी देर के बाद आपकी हो जाएगी। आप किसी रियल्टर के पास जाते हैं, बड़े जो रियल्टर हैं तो ज़ाहिर है उनके अपने ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पर ऑफिस में भी आपको रिसेप्शनिस्ट ही सबसे पहले वेलकम करती हैं। ख़ास करके ज़्यादातर ये ख़वातीन ही रिसेप्शनिस्ट होती हैं, लेकिन मर्द हजरात भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें आसान काम होता है, ज़्यादातर आपने बातचीत करनी होती है, और फ़ोन आया तो फ़ोन का जवाब दे दिया, कोई ईमेल आई उसके अकॉर्डिंगली उसका रिस्पॉन्स दिया, और कोई मीटिंग है तो मीटिंग सेटअप की। और बाकी जो लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि ज़रा अगर बाकी इंप्लॉयज़ हैं तो उन तक भी वो पैगाम पहुंचाना, अगर कोई मीटिंग है या कोई ऐसा मैसेज है तो ज़रा वो सब तक डिलीवर करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ तक बात है इसकी वेजेस की, सैलरी की, तो 15 से 18 डॉलर पर आवर के हिसाब से मिलते हैं ऑन एन एवरेज। तो अगर आपके कोई जानने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़ाहिर है वो सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। और इतने आप अर्न कर सकते हैं पर आवर के हिसाब से। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ज़ाहिर है जो कोई बंदा आकर बात कर रहा है, आपको ज़ाहिर है इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, तो आप उसका रिप्लाई उसके अकॉर्डिंगली दे सकें। तो ये इस तरह से आसान काम ही होता है रिसेप्शनिस्ट का, और रिस्पेक्टेबल जॉब है। दूसरी जो जॉब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है रेस्टोरेंट की जॉब, यानी रेस्टोरेंट पे वेटर की जॉब, और वो भी रिस्पेक्टेबल जॉब है। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो बाय नेम आपको आइडिया हो जाता है कि किसी हमारे किसी देसी बंदे का है या किसी और का है। तो अगर सिटीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर है ज़्यादातर आपको यही होता है कि कहीं देसी खाना कहीं से जाके मिले। तो आप रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग अपने लोग ही मिलेंगे, और उसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। वो सबसे पहले आपसे इंग्लिश में ही बात करते हैं, पूछते हैं, तो आप ज़रा अपने हिसाब से लोग अपनी आसानी के लिए फिर पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो रेस्टोरेंट पे ज़्यादा स्टूडेंट्स से ही मेरा इंटरेक्शन हुआ है, और ख़ास करके इंडियन स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि वो ज़रा पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। तो आप उनसे अपनी ज़ुबान में भी बात कर सकते हैं। जो चीज़ आपने बिरयानी खानी है या कोई चिकन कढ़ाई खानी है या कुछ और खाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि जब आप वेटर की जॉब कर रहे होते हैं तो एक तो आपकी सैलरी है, उसके अलावा आपको टिप भी मिलती है। आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंगली टिप भी मिलती है, ये भी एक एडवांटेज होता है। तो इसकी वेज की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 15 से 18 डॉलर पर आवर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और आप कह सकते हैं कि ये भी एक अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, और आसानी से आप ये जॉब कर सकते हैं। तीसरी जो जॉब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है गार्डनिंग की। अगर आपको नेचर पसंद है, आपको फल पौधे पसंद हैं, गार्डनिंग को आप लाइक करते हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको टूल लेना पड़ेगा, और ये थोड़ी सी स्किलफुल जॉब है।
और आपको गार्डनिंग का काम आप कर सकते हैं। किसी कंपनी के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी वीडियो में मैंने शेयर किया था कि आप अपने बारे में मार्केट प्लेस पे आप बताएंगे तो आपको ज़ाहिर है उस वहाँ से आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। और इसके अलावा भी इट डिपेंड्स ऑन कि आपका ताल्लुक जहाँ आप रह रहे हैं, आपके पीआर है, दो चार लोग आपको जानते हैं, तो ज़ाहिर है रेफरेंस पे चीज़ें हो जाती हैं। जो बारहा जिस चीज़ पे मैं जोर देता हूँ आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में, वो यही है कि आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स डेवलप करेंगे तो ज़ाहिर है। अब यहाँ पर मेरी एक बंदे से बात हुई जो यहाँ पर एक घर के खिड़कियाँ दरवाजे वो चेंज कर रहा था। मैंने कहा कि आपका कोई ऑफिस? उसने कहा कोई ऑफिस नहीं है। मैंने कहा कैसे फिर लोग अप्रोच करते हैं? तो उस बंदे ने कहा कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो अब ज़ाहिर है वो कॉन्टैक्ट्स में मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे मुझे कोई ऑफिस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि आप ज़ाहिर है लोगों से आपका ताल्लुक होगा, आपके बारे में जानेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे विंटर में तो नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समर में आपको ये गार्डनिंग का काम मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ गार्डनिंग को लोग पसंद करते हैं, ख़ास करके जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, ज़रा वो खुद कर नहीं सकते, तो उनको अगर इस तरह की सर्विस मिलती है तो वो ज़रूर अवेल करते हैं यहाँ पर। तो ठीक इसी अकॉर्डिंगली अगर हम विंटर की बात करें तो वही गार्डनिंग का काम आपको मिल सकता है विंटर में स्नो के हवाले से। ज़रा स्नो रिमूव करना होती है, तो यहाँ पर जो बूढ़े हजरात हैं ज़रा वो तो नहीं कर सकते, वैसे भी ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो अगर कोई बंदा ये सर्विस दे रहा है तो उनको ही वो प्रेफर करते हैं कि पर आवर के हिसाब से वो शक चार्ज कर लेंगे, तो स्नो सारी रिमूव कर लेंगे ड्राइववे से या साइड वॉक। मैंने आपको दिखाया था ना कि बहुत ज़रूरी होता है रिमूव करना, वरना आपको फ़ाइन हो जाता है। अगर कोई बंदा आपके ड्राइववे पे या आपके आपकी साइड वॉक पे गिर गया तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो ऐसे में वही काम, वही सर्विस आप दे सकते हैं समर में भी, और वही सर्विस आप विंटर में भी दे सकते हैं। और ये थोड़ी स्किलफुल जॉब है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसकी पे थोड़ी अच्छी है। 20 से 25 ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं, 20 आप कह सकते हैं आपको मिल ही सकती है इनिशियली। और लास्टली जो मैं जॉब आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है केयर गिवर की। यहाँ पर जो बूढ़े हजरात होते हैं, ज़रा उन्हें ज़रूरत होती है सहारे की, और उन्हें कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है। चूँकि एज के हिसाब से ज़ाहिर मसाइल होते हैं, तो ऐसे में वो हायर करते हैं केयर गिवर को। और जो स्पेशल लोग होते हैं, जो माजूर अफराद होते हैं, उनके लिए भी ज़ाहिर है लोगों को हायर किया जाता है, केयर गिवर को हायर किया जाता है। तो अगर आपका हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी जॉब है, और इसमें आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर जो फिलिपिनो हैं, लाइक जो फिलिपीन से हैं, उनके बारे में है कि बहुत अच्छे हैं। लाइक केयर के हवाले से वो लोग बहुत अच्छा केयर करते हैं, और हेल्थ केयर में भी आपको मिलेंगे फिलिपीन से लोग। अगर आपका हेल्थ केयर में आपका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन फिर आखिर में कहूँगा, आपसे शेयर करूँगा कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले से उस काम में इन प्रैक्टिस हों, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपका रेफरेंस होना चाहिए। आपका ताल्लुक होगा तो उस बेस पे ही कोई आपको रेकमेंड करेगा, और अगला बंदा जो रखने वाला है वो आपके उस जानने वाले की बेस पे, यानी उसका उस पर ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट की वजह से वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो इस तरह से अपने लिंक्स बनाएं, कॉन्टैक्ट्स बनाएं, और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, उस पर काम करें। और जॉब्स के हवाले से मैं अक्सर बेशतर आपसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप पहले से इन प्रैक्टिस होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ कनाडा आप आएंगे और बगैर कोई काम सीखे और बगैर कोई काम करे आप आएंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगी, और इस बेस पे आप कहेंगे यार जॉब नहीं मिल रही, मसाइल हैं। लेकिन जो बंदा पहले से स्किलफुल है, इन प्रैक्टिस है, तो उसको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो ज़रूर अपने ऊपर काम करके आएँ, अपने ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके आएँ, अपने स्किल को बेहतर करके आएँ, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करके आएँ। यकीनन इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो से इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।